नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में जैसे जैसे एनपीके के नए नए ग्रेड आ रहे हैं वैसे वैसे आपके दिमाग में कंफ्यूजन भी बढ़ता जा रहा है कि भाई कौन सी ग्रेड का कहाँ पे इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा संकट आपके पीठ पीछे आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। तो वो कौन सा वाला संकट है जो कि आपके खेत में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है इन नए लिक्विड ग्रेड के सहारे। तो उसी के बारे में आपको एक अवेयर करने के लिए, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए आज का ये वीडियो बना है। तो आज का ये वीडियो जो भी नए नए एनपीके के ग्रेड मार्केट में आ रहे हैं उसके साथ बोला जाता है प्लस टी टेक्नोलॉजी, इसके साथ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए जा रहे हैं पीपीएम में। तो ये सब क्या कंफ्यूजन है और मार्केट में अलग से अचानक से इतना धूम क्यों मचा रहे हैं नए नए ग्रेड, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के नए नए ग्रेड क्यों लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी होने वाली है। और उन ग्रेड को आपके फसल में इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में भी हम जानकारी देने वाले। तो मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, अगर हम एनपीके का हमारे खेत के अंदर इस्तेमाल करने जाते हैं हमारी फसलों में, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई एनपीके ही हमारे सामने आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। तो नाइट्रोजन ज़्यादा देना है और फास्फोरस भी साथ में देना है तो 1261 जैसी चीज़ें देते हैं। शेंडा भी बढ़ाना है तो 1919 देते हैं, या फिर आपको जो नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं देना तो 05234, 06020 इस तरीके से ग्रेड था। कोई बैलेंस में देना है तो 1919 से 1340 है। तो ऐसे एक एनपीके के ग्रेड थे, लिमिटेड थे, उसके सहारे हम हमारी फसल के अंदर अच्छे से एप्लीकेशन करके लॉजिक के साथ करके हमारी फसल को अच्छे से बना सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, मार्केट में नए नए ग्रेड आ रहे। तो आप यहाँ पे समझ लेना कि भाई ये मार्केटिंग का क्या फंडा है। ये बेस को समझ गए तो आप आगे का भी समझ जाओगे। तो 1261 अगर अपने दुकान में लेने जाओगे तो 1261 हर एक कंपनी का आता है। लगभग 10 कंपनियाँ होंगी तो 10 के 10 कंपनियों का 1261 आता है। तो आपके पास चॉइस बन जाती कि भाई किस कंपनी का 1261 अच्छा है। अगला वाला सवाल आ जाता है। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी ला रहे हैं। यूनिक इसलिए कहा, मैंने ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि मार्केट में एक ऐसा ग्रेड बना दो, कुछ भी 13, 35, 36 या फिर 20, 26, 26 ऐसा कुछ भी ग्रेड बनाना है और मार्केट में लॉन्च कर देना है। और उसका एक बनाना है कि भाई प्लस टी टेक्नोलॉजी, या फिर इसके साथ चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट है, या फिर से इसके साथ पीपीएम में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेंगे। ये सब आपको लालच दिया जाता है। तो इसके पीछे का डिटेल में एनालिसिस में आपको बताने वाला हूँ और इसके सहारे आपके दिमाग में क्या किया जा रहा है, आपके दिमाग के साथ कैसे खेला जा रहा है, ये भी बताने वाला हूँ। क्या होता है जब 1261, 1340, 1319, 5234 और हमारा 06020 होता है तो इसका कहाँ पे इस्तेमाल करना है आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है। लेकिन जो नए नए एक लिक्विड ग्रेड के फर्टिलाइज़र आ रहे उसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है आपके दिमाग में कंफ्यूजन है। अगर भाई मैं यहाँ पे उन सभी लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो बनाने चालू कर दूँ तो भाई 200 तो मतलब 200 वीडियो आराम से बन जाएगी एक साल में, क्योंकि अभी इतना लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन देखो भाई 8 दिन में एक ग्रेड लॉन्च हो रहा है, तो इस स्पीड के हिसाब से तो 200 आराम से हो सकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है ये आप समझ लो कि भाई मार्केट में अगर XYZ कंपनी का, XYZ एनपीके ग्रेड का अगर यूनिकनेस होगा जो किसी और कंपनी, मतलब 12, 33, 36 ऐसा एक हमने उदाहरण के लिए, मेरा कंपनी है तो मैंने लॉन्च कर दिया, तो 12, 33, 36 किसी और कंपनी का नहीं मिलेगा। तो आप लेने किसके पास जाओगे, मेरे पास जाओगे। तो उसका फ़ायदा, बेनिफिट कंपनी वालों को होता है, एक ही कंपनी वालों को होता है। और जब मार्केट में एक ही ग्रेड 1261, 1261, 1261 10 कंपनियों का मिलता है तब क्या होता है, मार्केट में एक कंपटीशन होता है जिसके कारण उस लिक्विड फर्टिलाइज़र के दाम नीचे रहते हैं और क्वालिटी में भी वो अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है, हमारा 1261 सस्ता भी होना चाहिए, रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए, वो ये उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। लेकिन इस यूनिक स्ट्रैटेजी के कारण क्या होता है, ये कॉम्पिटिशन भी ख़त्म हो जाएगा, फ़ायदा उनका बढ़ जाएगा और जो क्वालिटी का इश्यू है वो तो भाई राम भरोसे ही रह जाएगा। तो मेरी ये बात बताने का यही एक कोशिश थी कि आप लोगों को पता चले कि भाई मार्केट में अचानक से इतने तेज़ी से नए नए ग्रेड क्यों लॉन्च हो रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई इस सप्ताह कौन सा वाला लिक्विड का ग्रेड लॉन्च हुआ है। तो आपको इन सब से बच के कैसे रहना है इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं।
तो किसान भाइयों, आगे मैं आपको जो भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ये नया स्ट्रैटेजी आ रहा है कंपनी वालों का, यूनिक स्ट्रैटेजी। तो उसके ऊपर आपको आपके फसल का बिना किसी नुकसान के आपको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, मतलब आपको मेरी बातों पे विश्वास भी हो रहा है, तो इसके लिए एक लाइक का बटन भी दबाना चाहिए। और भाई जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे भी बढ़िया वाले जो घातक प्रकार हमारे मार्केट में होने वाले, उनके ऊपर वीडियो आने वाले, जो कि आप तक सही सलामत अगर समय पर पहुंचाने का जो भी काम करता है, वो बेल आइकॉन का बटन करता है, तो उसको भी आप अगर दबा दोगे तो आप तक सही समय पे वीडियो पहुंच जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं कि भाई इन सब से बचना कैसे। तो देखो भाई साहब, आज तक हम क्या करते थे, 1261, 1919, 1340, 13 या फिर 060 ऐसे ग्रेड देखकर हम शेड्यूल बनाते थे। तो अभी हमें थोड़ा सा आदत बदलना पड़ेगा। आदत ऐसा बदलना पड़ेगा कि अभी हमें एनपीके का दिमाग में रखकर हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा। लॉजिक के साथ एनपीके का लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ही प्रोडक्ट बेस्ड शेड्यूल बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट बेस्ड शेड्यूल मतलब क्या हो गया, फ्लावरिंग चालू हो गया, 1261 चालू कर दो, 5234 चालू कर दो, ये नहीं करना है। अभी जैसे कि आपका साइज़ का स्टेज चालू हो गया, 05234, 060 दो, ये आपको आगे से नहीं करना है। अगर आप आगे आने वाले ट्रैप से बचना चाहते हो तो आपको क्या करना है भाई, सिंपली क्या करना है, एनपी के सामने लाना है। आपको लगता है कि भाई वेजिटेटिव ग्रोथ में मेरे को नाइट्रोजन फॉस्फोरस की तुलना में 2 गुना ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर आपको दिमाग में कंसिडर करना है और उससे मिलती जुलती ग्रेड मार्केट में जो होगी वो उठानी है और उसका इस्तेमाल कर देना है। और मैं तो यही पे यही आपको एक सलाह दूंगा कि जो भी 1261, 1340, 1352, 34, 060 है, अभी एक बताया जाएगा कि भाई ये पुराने ग्रेड है, इससे भी हाई टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके हमने ये नए ग्रेड लॉन्च किए, या ये थोड़ा महंगा है लेकिन इसका रिजल्ट ज़्यादा है, वगैरह वगैरह आपको बताया जाएगा। तो इसका आपके पास 2 ऑप्शन यही रहेगा कि अगर आप जो पुराने तरीके से चल रहे थे उन्हीं ग्रेड का इस्तेमाल करके आप अपने फसल में मैनेजमेंट करके चलोगे तो आपको कुछ भी सोच बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नए ग्रेड का भी इस्तेमाल आपके शेड्यूल के अंदर करना चाहते हो, आपके फसल के अंदर करना चाहते हो, तो आपको एनपीके का रेशो दिमाग में रखकर कौन सा रेशो कब बढ़ाना है कब घटाना है ये भी समझना पड़ेगा। और ये जब आप ये एनपीके का लॉजिक समझ जाओगे तभी आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से भी बन जाएगी। तो अभी खास बात बाकी है, तो चलते हैं अभी खास बात की तरफ। एक उदाहरण लो दिमाग के अंदर कि मैंने 50% बोला, तो आपके दिमाग में क्या आता है, कोई भी चीज़ होता है तो उसको आधा आधा आपके दिमाग में हो जाता है कि भाई ये 50% बोल रहे हैं मतलब आधा आधा बोल रहे हैं। लेकिन मैंने बोला भाई 50,000 ppm, 10,000 ppm, तो आपके दिमाग में आधा आधा जैसा कुछ नहीं आता है। आपका दिमाग ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, क्योंकि आपको ही पता नहीं कि भाई पीपीएम मतलब कितना होगा, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। परसेंटेज का अंदाज़ा लगा सकते, 100 में 50% यानी कि आधा बोल रहे हैं, 100 में पाउंड 75% यानी कि पाउंड टका बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि भाई परसेंटेज के ऊपर बोलने से। लेकिन पीपीएम वर्ड इस्तेमाल करके कंपनी वाले बेवकूफ़ बनाते हैं। सभी कंपनियां बेवकूफ़ नहीं बनाती हैं, कुछ कंपनियां मार्केट में अच्छी भी है। तो कैसे बनाते हैं, तो उदाहरण के तौर पर ये 10,000 पीपीएम का दवाई है। 10,000 पीपीएम यानी कि कितना हुआ, 1% हुआ सिर्फ। अभी आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि 100% में 1% यानी कि कुछ भी नहीं है। तो न्यूट्रिएंट इतना इतना देंगे तो क्या फ़ायदा होगा। 10,000 ppm, 1,00,000 ppm, 10% हो गया भाई साहब। ये पीपीएम कहाँ पे अच्छा है और कहाँ पे अच्छा नहीं, ये बात समझ लो। पीपीएम आपके जो पीजीआर होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उनकी मात्रा बहुत कम रखनी पड़ती है, इसलिए वो वर्ड वहाँ पे सूटेबल है। लेकिन न्यूट्रिएंट के बारे में जितना परसेंटेज ज़्यादा हो उतना ही अच्छा रहता है, ना कि पीपीएम में। तो ये एक बात ध्यान में ज़रूर रख लेना। आपको यहाँ पे मैं जो भी बातें कह रहा हूँ वो अगर समझ नहीं आती तो इतना ही बात ध्यान में रखना कि भाई जो भी चीज़ लोगे उसके ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज लिखे हुए नहीं मिल रहे तो आप कैलकुलेट कर लेना भाई, पीपीएम इंटू परसेंटेज। आप गूगल पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये कन्वर्जन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको आने वाला जो समय है वो बहुत ही दिक्कत वाला होने वाला है। मेरी भी जनरेशन निकल जाएगी आराम से, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको तो बहुत टफ जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हो गए तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। तो अगर इस कंफ्यूजन से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कीजिएगा। इन बातों के ऊपर आपके किसान भाइयों के बीच में चर्चा होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी फैलाओगे तो मेरी भी मदद हो जाएगी और बाकी किसानों की भी मदद हो जाएगी। तो चलिए अभी हम यहीं पे यह वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।